तो पहले सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पांडास एस पी डी, ये मेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी थी, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब मिसिंग वैल्यू को अपन ड्रॉप एन ए फंक्शन कर रहे हैं अपन, यानी कि एक तरीका अपना पास में कौन सा है कि आप यूज कर लेंगे ड्रॉप एन ए फंक्शन का, यानी कि उस पर्टिकुलर रो को अपन यहाँ से डिलीट करवा देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, अभी एक फंक्शन है अपने पास डाटा फ्रेम डॉट ड्रॉप एन ए। अब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में अपन बात करेंगे। नंबर एक पैरामीटर एक्सिस, बाय डिफॉल्ट ये 0 रहेगा, यानी कि इंडेक्स के ऊपर, रो के ऊपर। 1 हो जाएगा ये कॉलम के ऊपर, यानी कि अगर अपन इसको 1 करेंगे तो ये कॉलम के लिए हो जाएगा। एक और पैरामीटर है हाउ। हाउ पैरामीटर क्या कहता है, एनी, तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी एनी, और ऑल जब अपन करेंगे तो यानी कि सब जगह पर अगर सभी वैल्यूज मिसिंग हुई तो डिलीट हो जाए। एक अपने पास में पैरामीटर है थेरेश नाम का। थेरेश में क्या होगा कि अपन उसको पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू बताएंगे कि कितनी मिसिंग वैल्यू हो तो डिलीट करना है आपको, है ना। अगर एक हो तो आप डिलीट कर दो, या फिर आप 2 हो तो डिलीट करना, ऐसा अपन उसको बोलेंगे। ठीक है, एक और इसमें पैरामीटर है सबसेट नाम का, उसमें अपन पर्टिकुलर ये बताएंगे कि भाई ये कॉलम के अंदर अगर मिसिंग वैल्यू हो तो आप इसमें डिलीट करवा देना। ठीक है, ऐसा अपन इसको बोलेंगे। इन प्लेस का है कि इज इक्वल टू ट्रू करेंगे, बुलियन में देंगे ट्रू या फॉल्स। इसका मतलब ये है कि ट्रू का मतलब क्या है आपका, कि जो अपन चेंजेस यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि जो चीज आप डिलीट कर रहे हो या फिर ड्रॉप कर रहे हो जिस पर्टिकुलर रो या कॉलम को, उसका इफेक्ट आपके पर्टिकुलर डाटा फ्रेम के ऊपर भी जाना चाहिए, है ना। सिर्फ आप व्यू मत करो, मतलब सिर्फ दिखाओ मत हमें, पर्टिकुलर डाटा फ्रेम के ऊपर भी अप्लाई कर दो। तो इन प्लेस अपन ट्रू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डाटा फ्रेम बना रखा है छोटा सा। अपन इसको पर्टिकुलर बड़े डाटा सेट पे टाइटेनिक के ऊपर यूज कर रहे थे, तो टाइटेनिक के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग टाइटेनिक के ऊपर इसको प्रैक्टिस करके देखना। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डाटा फ्रेम बनाया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कौन सा, अब यहाँ पे एक डाटा फ्रेम है ये वाला, इसको मैं रन कर लेते हैं अपन एनपी, और मैंने पांडास इंपोर्ट कर लिया था, पर पांडास के साथ मैंने लाइब्रेरी कौन सी इंपोर्ट नहीं की, मैंने नम्पी। यहाँ पे नम्पी की भी जरूरत है क्योंकि मैंने np डॉट नन कर रखा है वहाँ पे, np ऐड np। ठीक है, यहाँ पर ओके। अब यहाँ पर अपन चलते हैं दोबारा से, ये मेरा डाटा फ्रेम बन गया नेम टॉय एंड बोर्न नाम का। अब यहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यू है, देखो मैंने कुछ इसमें मिसिंग वैल्यू डाली जानबूझ करके, NaN यानी कि नॉट ए नंबर, और NAT से यहाँ पर मिसिंग वैल्यू, यहाँ पर मिसिंग वैल्यू, है ना। ये आपके मैंने नीचे पिक्चर में आपको बताया गया कि यहाँ पे नेम या कॉलम्स हैं आपके, ये इंडेक्स ऑफ रोज है 0 1 2। अपन क्या कर रहे हैं कि ड्रॉप द रोज वेयर एटलीस्ट वन एलिमेंट इज मिसिंग। इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक एलिमेंट भी मिसिंग है ना तो वहीं पर उस पूरे को ड्रॉप कर दें। तो क्या करेंगे, अब df डॉट ड्रॉप NA चला दो आप, फिर आप इन प्लेस ट्रू कर दो अगर चाहते हो कि यार ये जो आप काम कर रहे हो वो पर्टिकुलर डाटा फ्रेम पे रहे। अब इसको मैं कॉपी भी बना लेता हूँ ताकि अपने को डिफरेंस पता चल जाए ना। पहले मैं इस डाटा फ्रेम को यहाँ पे ले लेते हैं अपन। ठीक है, इसकी अपन यहाँ पे कॉपी बना लेते हैं पहले, ताकि आपको अलग अलग इफेक्ट समझ में आ जाए कि ये क्या हो रहा है। df1 ले लेते हैं अपन, और इसको अपन कॉपी बना लेते हैं df डॉट कॉपी, और df1 से अपन ड्रॉप NA कर देते हैं अपन, कि कोई भी मिसिंग वैल्यू है तो उसको आप ड्रॉप कर दो। तो अपन df देखेंगे तो ये था, और df1 देखेंगे तो सिर्फ अपने पास में एक कॉलम यानी कि एक रो बचेगी ये वाली, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि मिसिंग वैल्यू थी, तो इस पर्टिकुलर पूरी रो को यहाँ से डिलीट करवा दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू थी, तो ये किसकी तरह से चल रहा है, हाउ इज इक्वल टू एनी, यानी कि कोई भी हो, एक भी हो, तो अपन यहाँ पर डिलीट करवा दें। तो इस तरीके से अपन ने डिलीट करवा दिया। ठीक है, यहाँ पर इसने यही एग्जाम्पल है यहाँ पर कि यहाँ पर मिसिंग वैल्यू थी यहाँ पे, और यहाँ पे थी, और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इसका डिलीशन हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि वन एलिमेंट इन ड्रॉप NA, ओके, ड्रॉप द कॉलम। अब अपन बात कर रहे थे, ये तो पर्टिकुलर एक रो चली गई अपनी, है ना। अब अपन बात करते हैं कि एक भी कॉलम, यानी कि अब लेते हैं अपन कॉलम। कॉलम के लिए कहता है एक्सेस इज इक्वल टू 0 बाय डिफॉल्ट, और एक्सेस इज इक्वल टू 1 फॉर दी कॉलम। जो अपना एक पैरामीटर था एक्सेस वाला, उसको अपन लेंगे। ठीक है, तो अपन फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, df2 इज इक्वल टू df डॉट कॉपी। ठीक है, df2 डॉट ड्रॉप NA, और अपन ने कर दिया आपकी बार पैरामीटर एक्सिस इज इक्वल टू 1, और इन प्लेस कर दिया अपन ने ट्रू। ठीक है, इन प्लेस इज इक्वल टू हो गया अभी। अब अपना df कैसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था, यानी कि किस किस कॉलम के अंदर थे। इस कॉलम में अगर नेम के कॉलम में बात करें तो यहाँ पर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। टॉय वाले कॉलम के अंदर बात करें तो एक मिसिंग वैल्यू है, फर्स्ट वाली 0 वाली। बोर्ड के अंदर 2 मिसिंग वैल्यू है, NAT 2 बार मिसिंग वैल्यू है। तो पर्टिकुलर अगर मैं कॉलम को डिलीट करूंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि वो ये कॉलम को डिलीट कर देगा और इस कॉलम को बचेगा कौन सा, सिर्फ नेम वाला।
तो अगर अपन करेंगे डी एफ डॉट सॉरी, अब अपन ने कर ही लिया था डी एफ टू के ऊपर, तो डी एफ टू ये बचा, देखो ये डिफरेंस है। ठीक है, आ गया समझ में कि मैंने क्या करा, एक्स इज इक्वल टू 1, पहले अपन ना बाई डिफॉल्ट एक्स इज इक्वल टू 0 था, यानी कि जिस भी रो के अंदर अपन इसको क्या कह रहे थे कि जिस भी रो के अंदर एक भी मिसिंग वैल्यू तो पर्टिकुलर वो पूरी की पूरी रो ड्रॉप कर दो वहां से। यहाँ पे क्या करें कि किसी भी कॉलम के अंदर, ठीक है, अब बात आ गई कॉलम की, तो किससे करा अपन ने, कॉलम को एक्स इज इक्वल टू 1 पैरामीटर से। तो यही बता रखा है मैंने यहाँ पर, आपको पिक्चर में भी दिख रहा है टॉय एंड बॉन्ड के अंदर था, तो अपने पास आफ्टर ड्रॉप न्यू डाटा फ्रेम ऐसा आपको दिख रहा है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल अपन लेते हैं कि ड्रॉप द रोज वेयर ऑल एलिमेंट आर मिसिंग। अब यहाँ पे क्या होगा कि हाउ इज इक्वल टू ऑल करोगे तो वो अपना जहां पर सारी वैल्यू मिसिंग होगी उसी को डिलीशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे अपन डी एफ थ्री ले लेता हूं मैं, और डी एफ थ्री के अंदर डी एफ डॉट कॉपी कर लेते हैं अपन। ठीक है, डी एफ थ्री डॉट ड्रॉप एन, ड्रॉप एन, अब पैरामीटर कौन सा अपना है, हाउ इज इक्वल टू ऑल वाला। ठीक है, ये वाला। बट यहाँ पे अभी इफेक्ट देखना कि दोनों के अंदर कोई भी इफेक्ट में आपको अप्लाई नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखते जाओ इसको ध्यान से। ठीक है, डी एफ थ्री और ये काम हो गया, और इन प्लेस अपन ट्रू कर देते हैं। ठीक है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ओके, तो ये हो गया अपना रन। अपना डी एफ कैसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था। ठीक है, और डी एफ थ्री में अपने डिलीशन वगैरह का काम किया है, तो ये अब बट ये सेम दिख रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर पूरी रो के अंदर या पर्टिकुलर कॉलम के अंदर सारे ही मिसिंग हो, तब आप इसको डिलीट करना, नहीं तो मत करना, ऐसा अपन इसको बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा अपन इसको बोल रहे हैं, ऐसा इसको अपन को कमांड दे रहे हैं। बट यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर, ना तो किसी रो में सारे आपके एन ए थे, यानी कि सारी मिसिंग वैल्यू नहीं थी, ना तो यहाँ है, और ना पर्टिकुलर कॉलम वाइज है। अगर अपन मेश डाटा फ्रेम को अगर दोबारा से बना के दिखाऊं आपको, ठीक है, और अपन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलम को मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, पर्टिकुलर एक कॉलम को कहेंगे तो एक कॉलम को अपन मिसिंग वैल्यू कर देते हैं, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अब इसके ऊपर चला करके अपन देखेंगे, इसको अपन ने डी एफ थ्री ले लिया। ठीक है, एक बार के लिए डी एफ फोर ले लेते हैं अपन। ठीक है, डी एफ फोर, और एक पर्टिकुलर जैसे टॉय की, इसको ले लेते हैं अपन टॉय वाला कॉलम। अगर रो पे चलाना है तो रो पे चला सकते हैं, कॉलम वाले पे कॉलम पे। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसको भी अपन नन कर लेते हैं, एन पी डॉट एन एन, और स्पाइडर टॉय, यानी कि अपन टॉय वाले कॉलम को सारा ही नन 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 कर रहे हैं यहाँ पे, तो एन पी डॉट नन। ठीक है, रन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी एफ फोर हमने बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना एक कॉलम है जो कि टॉय वाला, ठीक है, टॉय वाला है जिसमें पर्टिकुलर सारी वैल्यूज ही मिसिंग हो गई हैं। अब अपन डी एफ फोर के ऊपर फिर से डी एफ फाइव बना लेते हैं और डी एफ फोर की कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, ताकि दोनों में डिफरेंस अपने को समझ में आ जाए कि यार क्या डिफरेंस पर्टिकुलर हुआ है। तो डी एफ फाइव के ऊपर अपन करते हैं ड्रॉप एन ए, और ड्रॉप एन ए के बाद अपन करते हैं यहाँ पर क्या था अपना, हाउ इज इक्वल टू ऑल, अगर सारे कॉल हो, और यहाँ पे अपन एक्सिस भी दे देते हैं ना, एक्सिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि अपन अभी कॉलम की बात कर रहे हैं, और इन प्लेस अपन कर देते हैं यहाँ पे ट्रू, क्योंकि अपन चाह रहे हैं कि जो चेंजेस यहाँ हो रहे हैं वो डाटा फ्रेम के ऊपर भी पर्टिकुलर हो जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना डी एफ फोर था, अपन ने बनाया था, जहाँ पर अपना एक कॉलम जो था जिसके अंदर पर्टिकुलर सारी वैल्यू ही मिसिंग थी। हमने कहा कि अगर सारी ही मिसिंग हो तो आप ड्रॉप कर देना। डी एफ फाइव के अंदर हमने करा ड्रॉप एन ए कर दिया था, तो ड्रॉप एन ए में आपने देखा कि नेम बच गया और बोर्न वाला बच गया, टॉय हमने को नहीं देखने को मिला। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा कि पर्टिकुलर सारी आपकी वैल्यूज मिसिंग हो, ऐसा अपन बोल रहे हैं कि सारी वैल्यू मिसिंग हो तो आप उसको ड्रॉप कर देना। अपन पर्टिकुलर एक रो के ऊपर भी कर सकते हैं, ये आप करके देखना। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है कि रो के ऊपर चला करके आप देखना, ये यहाँ पर बताया गया। अब एक है हमारे पास में कीप, अगला जो टास्क है वो है कि कीप ओनली द रोज विद एटलीस्ट टू नन एन ए, कीप ओनली द रोज विद एटलीस्ट टू नन, यानी कि 2 एन ए जहाँ पर भी हो वहाँ पर उसका डिलीशन कर दे। तो अपना था डी एफ सेवन ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और डी एफ डॉट कॉपी बना लेते हैं, यानी कि अपने को डी एफ की कॉपी बना लेते हैं। ओके, डी एफ सेवन कैसा दिख रहा है वो देख लेते हैं अपना, ये सेम ऐसा ही दिख रहा है आपका। और डी एफ सेवन के ऊपर अपन क्या करते हैं यहाँ पे डॉट ड्रॉप एन ए, और यहाँ पे कर देते हैं अपन थ्रेश, एक पैरामीटर है इसका थ्रेश नाम का, उसको इक्वल टू 2, यानी कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा, प्लेस कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया अपना डी एफ सेवन के ऊपर काम। तो डी एफ अपना कुछ ऐसा दिख रहा था, और डी एफ सेवन अपना कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसने जहाँ पे 2 मिसिंग वैल्यू, यानी कि ये और ये, तो उस पर्टिकुलर रो को यहाँ से
ड्रॉप कर दिया, बाकी की छोड़ दिया। अपन ने इसको क्या कहा, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए अपन ने कि जहां पर 2 मिसिंग वैल्यूज है, अपन ने क्या दिया था इंटीजर में 2, थ्रेश इज इक्वल टू 2। तो इसका क्या मतलब, अपन ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए कि जहां पर भी 2 मिसिंग वैल्यू उसको अपन क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, बाकी को छोड़ देना। तो यहाँ पर तो एक ही थी तो उसने छोड़ दिया। अगर इसी तरह से एक्सेस पे बात करोगे तो एक्सेस पे भी अपन इसको चला सकते हैं 1 के ऊपर। ठीक है, आगे ये भी समझ में बहुत ईजी था, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। डिफाइन इन विच कॉलम्स टू लुक फॉर मिसिंग वैल्यू। अब अपन डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि पिक्चर में आप देख रहे हो कि df डॉट एन सब अपन ने लिया नेम और बॉन्ड। तो ये नेम वाला कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और बॉन्ड वाला को। यहाँ पर देखेगा कि कोई मिसिंग वैल्यू हो तो अब अपन इसको क्या करना है, इसको डिलीट करवा देना, बाकी टॉय वाले को छोड़ देना। तो df8 ले लेते हैं अपन यहाँ पे और df की बना लेते हैं फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे df8 में अपन ने करा ड्रॉप na और अब की बार पैरामीटर दिया हमने सबसेट इज इक्वल टू, और इसको एक लिस्ट दे दी किसकी, कौन कौन से हैं अपने नेम कॉलम, नाम सेम रखना आप, ठीक है, क्योंकि अपने कॉलम के। और यहाँ पे आप क्या करना और दे देना बॉन्ड। ठीक है, ये हो गई। और यहाँ पर अपन कर देते हैं इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं ना, एज यूजुअल। ट्रू को हमेशा टी बड़ा रखना क्योंकि बुलियन है। कई बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं कि इसको डबल कोट्स में ले लेते हैं, तो ये बुलियन टाइप है, हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो df कैसा दिख रहा था, ऐसा था हमारा। df8 में जो हमने चेंजेस किए वो इसमें किए, तो ये कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। देखो जहां पर भी नेम और इसके अंदर जहां पर भी पर्टिकुलर एक भी अन्य वैल्यू उसको दिखी तो उसने पूरी रो को यहाँ पर डिलीट करवा दिया। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड में भी लिया था, नेम में तो कोई दिक्कत नहीं थी। बॉन्ड के अंदर क्या हुआ कि इसने बॉन्ड के अंदर चेक किया, यहाँ मिसिंग वैल्यू, तो ये पर्टिकुलर पूरी की पूरी रो इसने यहाँ से ड्रॉप कर दी। फिर यहाँ से बॉन्ड के अंदर चेक किया कि ये मिसिंग वैल्यू है, तो ये पर्टिकुलर पूरी की पूरी रो को यहाँ से डिलीट करवा दिया इसने। ठीक है, अगर अपन इसमें टॉय देते तो टॉय के अंदर क्या है, जैसे अपन मान लो df9 ले लेता हूँ मैं एक बार और df डॉट कॉपी ले लेते हैं। df9 के ऊपर अपन करते हैं डॉट df9 डॉट ड्रॉप na और यहाँ पर अपन क्या करते हैं टॉय ले लेते हैं सिर्फ। ठीक है, ओनली टॉय पास करते हैं अपन सबसेट अगर इज इक्वल टू अपन करें टॉय लिस्ट दे देते हैं अपन और टॉय को पास कर देते हैं सिर्फ टॉय के, और यहाँ पर कर देते हैं इन प्लेस इज इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। df कैसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था। अब हमने इसको सिर्फ कहा df9 के अंदर हमने चेंजेस किए वो देखते हैं हमने करा। अब देखो टॉय में जहाँ पे मिसिंग वैल्यू थी, टॉय में यहाँ मिसिंग वैल्यू थी, तो ये पर्टिकुलर आपका रो चली गई, ड्रॉप हो गई यहाँ से। ठीक है, 0 वाली। ठीक है, बाकी में कोई एन नहीं था तो बाकी की बच गई आपकी ये वाली, है ना, बैट मोबाइल और स्पाइडर मैन टॉय वाली बच गई। ठीक है, यहाँ टॉय में चेक किया था। अगर बॉन्ड में करते, पिछली बार अपन ने बॉन्ड में गिरा था तो अपन ने यहाँ से यहाँ मिसिंग वैल्यू थी तो ये चला गया था, और यहाँ मिसिंग वैल्यू थी तो ये पर्टिकुलर आपकी रो डिलीट हो गई थी। ठीक है, आ गया समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है ये भी। ये काम अपन ने करा है। तो आज अपन ने क्या सीखा बच्चों, हमने ये सारे पैरामीटर सीखे कि ड्रॉप एन फंक्शन क्या है और उसके डिफरेंट पैरामीटर से अपन पर्टिकुलर मिसिंग वैल्यू को कैसे इंप्यूट कर सकते हैं, कैसे ड्रॉप करवा सकते हैं। हालांकि हर एक के प्लस एंड माइनस पॉइंट भी हैं। अगर आप ड्रॉप एन यूज़ करते हो तो पर्टिकुलर उस डाटा का शेप बिगड़ जाता है, अगर बहुत ज़्यादा है तो इसको वहीं चलाना चाहिए जहाँ पे डाटा के कम रोज हो, आपकी इफेक्ट हो, यानी कि मिसिंग वैल्यू कम हो, वहाँ पर अपन इसको चला सकते हैं। जैसे 2 या 3 या 4 कुछ हुई तो वहाँ पे अपन इसको चला लेते हैं, तो ये क्या करता है उसको हटा देता है। अगर बहुत ज़्यादा हुई तो बहुत ज़्यादा से तो शेप बिगड़ जाएगा। ये भी मैं अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।